Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you journal जिसके अंदर हम एक टॉपिक करने वाले हैं बैड डेट्स ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ क्लास +1 कॉमर्स. सो बैड डेट्स क्या होते हैं? सो बैड डेट्स व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट and if the amount becomes irrecoverable due to his insolvency or for some other reason the amount not recovered is called bad debts. सो बेटा यहाँ पे जब भी हम कोई भी उधार में सेल करते हैं, यानी कि जब भी हम चीज़ें बेचते हैं किसी को उधार में, तो हमें पता है कि जब भी उधार में चीज़ें बेचते हैं तो उसके पैसे हमें फ्यूचर में रिसीव होने होते हैं. लेकिन अगर वो पैसे हमें या पूरे के पूरे या उसमें से कुछ पार्ट भी, जैसे मान लो कि हमने किसी से 100 रुपये लेना हो और उसने 90 रुपये दे दिए हों लेकिन 10 रुपये ना दिए हों, तो जो 10 रुपये नहीं दिए तो हम उसको बोलते हैं बैड डेट्स. यानी कि जो पैसा हमारा मर जाए, जो हमें रिसीव ना हो, उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स. अगर हमें किसी से 100 रुपये लेने हैं और वो 100 के 100 ही नहीं देता तो भी वो 100 रुपये क्या हो जाएगा? बैड डेट्स हो जाएगा. तो इंसॉल्वेंसी आपने सुना होगा वर्ड. इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जो बंदा पैसे देने के योग ना रहे, या जो बिजनेस या फैक्ट्री या कंपनी पैसे देने के योग ना रहे, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट. और जो सब कुछ देने के योग रहता है वो होता है सॉल्वेंट. सो इंसॉल्वेंसी होने के कारण अगर कोई पैसे हमें नहीं देता या फिर कोई और भी अदर भी रीज़न हो सकता है पैसे ना देने का, तो वहाँ पे वो हमारे बोझ होते हैं बैड डेट्स. ठीक है. सो बैड डेट्स जो पैसा हमें रिसीव नहीं होता. तो बैड डेट्स क्या हो गया? एक तरीके से हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया. ठीक है. तो बैड डेट्स जो है लॉस होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट. और यानी कि जब भी आप बैड डेट्स की एंट्री करोगे तो वो आपकी लॉस या फिर एज एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के रूल के मुताबिक उसकी एंट्री की जाएगी. जैसे कि एग्जांपल दे रखी है, रवि हु आउट ₹10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसा इन अ रुपी 30 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट. तो यहाँ पे रवि से हमने 10,000 लेने थे. रवि से हमने 10,000 रुपये लेने थे और उसने हमें 30 पैसा 1 रुपये में से ही दिया. 1 रुपये में से 30 पैसे का मतलब क्या है? 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. ठीक है. तो अगर 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं तो हमें 100 पैसे मिलने की बजाय कितने मिले? 30 पैसा मिले. तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से आपको कितने मिले? 30 रुपीज़ मिले. अगर आपको 100 रुपये मिलने थे तो कितने मिले? 30 रुपीज़ मिले. या फिर इसको अगर आपको ऐसी कभी भी स्टेटमेंट दी होती है कि 30 पैसा 10 पैसा इन अ रुपी, तो उसका मतलब परसेंटेज में आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर दो कि वो कितने परसेंट है? 30% है. यानी कि 10,000 जो आपने रवि से लेना था, उस 10,000 में से आपको कितने रुपए मिले, तो आप उसका 30% कर दो, तो आपका बन गया 3,000 रुपये. सो आपको यहाँ पे रवि से कितने रुपए मिले हैं? 3,000. यानी कि 7,000 रुपया, यानी कि 10 में से अगर 3,000 रुपया जो आपको रिसीव हो गया तो वो मिल गया, लेकिन 7,000 रुपया आपको नहीं मिला. 7,000 रुपया क्या हो गया? आपका बैड डेट्स हो गया. सो बैड डेट्स की एंट्री अभी हमने करनी है. अब यहाँ पे इस चीज़ में से हमने फाइंड करने हैं कोई भी 2 अकाउंट्स, कम से कम कोई भी 2 अकाउंट्स पहले फाइंड कर लेने हैं. नंबर 1 पे रवि ने हमारे पैसे देने थे, तो रवि का नाम तो आएगा ही आएगा. रवि ने हमें 30% पैसे दे दिए, यानी कि कैश हमारे पास भी आया, जो 3,000 का कैश आया. तीसरा, हमारा कुछ लॉस भी हो गया जिसको हम बैड डेट्स बोलते हैं. तो बैड डेट्स जिसका लॉस को भी हमने यहाँ पे ले लेना है. तो 3 अकाउंट्स हमारे पास आ गए हैं. रवि ने हमारे पैसे देने थे. सो यहाँ पे अभी हमने ये नहीं देखना कि वो रिसीवर है या गिवर है. हमने ये देखना है कि हमने उसको पहले से अपना डेटर बना रखा होगा, है ना. जब हमने रवि को सेल की होगी तो हमने क्या किया होगा? रवि डेबिट, क्योंकि रवि हमसे चीज़ें ले रहा था, टू सेल्स. तो इस टाइम से पहले हमने रवि को जब सेल की होगी उस टाइम पे हमने रवि को डेबिट कर रखा होगा. तो अभी हमने रवि को क्रेडिट करके ख़त्म करना है. क्यों? क्योंकि उसका हिसाब किताब ख़त्म. आधे पैसे तो वो मार गया हमारे और कुछ पैसे सिर्फ उसने दिए हमारे.
तो इसलिए रवि का अकाउंट जो है वो क्रेडिट करना है हमने, ठीक है, रवि के अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे जो कैश है, कैश हमारे पास 3000 का आ रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। बैड डेट्स हमारा लॉस है और लॉस या एक्सपेंस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि, ये आपकी एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि, 3000, 7000, 10000। इसको आगे हम क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल आती है तो उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ही हम 14 क्वेश्चन कुछ इसका जो 6 अप्रैल तक इसकी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर ओपनिंग एंट्री वाला भी एक हमें करनी पड़ेगी, ओपनिंग एंट्री के कुछ चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ पे द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ विशाल शर्मा ऑन 1 अप्रैल 2015। तो 1 अप्रैल 2015 को विशाल शर्मा के बिजनेस में ये सारे बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे बैलेंसेस हमें दे रखे हैं 1 अप्रैल 2015 को, यानी कि उसने बिजनेस पहले से कर रखा है और नई डेट को यानी कि 1 अप्रैल को उसके पास ये बैलेंसेस हैं। तो अगर ऐसे बैलेंसेस एसेट्स और लायबिलिटी के दे रखे हैं तो हमने क्या करना होता है, ओपनिंग एंट्री करनी होती है। और ओपनिंग एंट्री करने के लिए सभी एसेट्स को क्या कर देते हैं, डेबिट, और सभी लायबिलिटीज़ को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। और अगर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमारी इक्वल नहीं हो रही, अगर हमारी क्रेडिट अमाउंट कम पड़ रही है तो वो होगी कैपिटल, और अगर हमारी डेबिट अमाउंट कम पड़ रही है तो वो होगी गुडविल, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में आपको कैपिटल ही लेनी है। तो नंबर 1 पे हमें एसेट्स दे रखे हैं और लायबिलिटीज दे रखी हैं, सभी एसेट्स को डेबिट कर देंगे, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स जिसमें एक्स और वाई है, सभी को डेबिट कर देना है। देखिए इस तरीके से कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, एक्स, वाई, जेड, जिससे हमने पैसे लेने हैं, डेटर्स हैं जो हमारे, तो सभी को डेबिट कर देंगे, ठीक है। 15, 5, 40, 3600, 6000, 8000 और 10000 सबको डेबिट कर दिया। अब सभी लायबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देना है। लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, ये वाली। तो लायबिलिटीज़ में बैंक लोन, क्रेडिटर्स में अजय और विजय। अजय को 5600 देना है और विजय को 3500 देना है। और बैंक लोन है 10,000 रुपये का, क्रेडिटर्स हैं 12,500 के, जिसमें अजय एंड विजय हैं। तो इनकी एंट्री क्रेडिट करनी है। तो बैंक लोन 10,000 का, अजय विजय 5,000 और 7,500, ठीक है। और अभी हमने देखना है टोटल। ये जो नीचे वाली एंट्री है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये जो कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था ये बैलेंसिंग फिगर है। इसको आपने एंट्री बैलेंसिंग फिगर करनी है। कैसे करनी है, इस सब का टोटल कर लोगे आप, और इन तीनों का ऊपर वाले 10,000, 5,000 और 7,500 का टोटल कर लोगे। ये टोटल ज़्यादा है, इसमें से ये वाला टोटल माइनस कर दोगे तो जो बैलेंस बच जाएगा वो होगा हमारी कैपिटल, यानी कि 65,500 रुपये की यहाँ पे हमारी कैपिटल आ जाएगी। और ये बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, इस टोटल को माइनस करके इस टोटल को माइनस करके इस टोटल में से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ओपनिंग एंट्री, ठीक है। ओपनिंग एंट्री में सभी एसेट्स को क्या करना है, डेबिट, और सभी लायबिलिटीज़ को क्या करना है, क्रेडिट। और जो बैलेंस कम पड़ जाएगा, अगर ये क्रेडिट बैलेंस कम पड़ा है तो कैपिटल लिखना है इसको। आगे अप्रैल 2 को क्या हो रहा है, अबाउट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर ₹20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। अब यहाँ पे हम कैलाश से चीज़ें खरीद रहे हैं 20,000 रुपये की, उसमें ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा 10,000। 20,000 की चीज़ें हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 10% बन जाएगा हमारा 2,000 रुपये। सो 2,000 रुपये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो हमें गुड्स कितने की खरीदी हैं, 18,000 रुपये की, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे 20,000 की नहीं 18,000 की गुड्स खरीदी हैं, क्योंकि 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। और साथ में 2% कैश डिस्काउंट भी है, यानी कि अगर हम 18,000 की पेमेंट हम ही कर देते हैं
तो हमें 2% और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो हमें पूरा 18,000 नहीं पे करना पड़ेगा, 2% कम पे करना पड़ेगा। लेकिन हम कितनी पेमेंट करते हैं उसके बारे में ये बता रखा है। हमने 60% अमाउंट पे की है। हमने देना कितना था? 18,000। अमाउंट कितनी पे की? 60%। तो 60% 180 इंटू 60, सो ₹10,800 जो हैं उसकी पेमेंट हमने कर दी। तो अभी हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो 18,000 के ऊपर तो नहीं मिलेगा। मैं इस 2% डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। अभी हमने अमाउंट सारी की सारी 18,000 की पेमेंट नहीं की, उसमें से 60% यानी कि 10,800 की पेमेंट ही हमने की है। तो हमें जो डिस्काउंट मिलेगा 10,800 के ऊपर ही मिलेगा, जो 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 108 इंटू 2, ₹216 का आपको डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी आपने पैसे देने भी हैं, फ्यूचर के अंदर कैलाश को देने हैं। 10,800 आपने दे दिया डिस्काउंट काट के, तो ₹7200 अभी आपको फ्यूचर में पे करने हैं। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी देख लेते हैं। परचेज़ कर रहे हैं, परचेज़ अकाउंट डेबिट, 18,000 की परचेज़ हो रही है। कैश आपने पे कर दिया ₹10,800 का, सॉरी ₹10,560 का, क्योंकि ₹240 का आपका डिस्काउंट था। कैलाश को आपने अभी भी ₹7200 देने हैं, तो उसकी एंट्री आपने कर देनी है। तो जो क्वेश्चन रह गया है बाकी वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।